हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्मे इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। और हम यहाँ पर बेटा क्लास 9th का पोलिनोमियल्स चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो मैंने बना के रेडी कर दिया है और यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें हमने लगभग ये मान लो चैप्टर की सारी आइडेंटिटीज़ और जो इंट्रोडक्शन पार्ट था अपना वो कवर कर लिया। ठीक है, अब इससे आगे जब हम बढ़ेंगे, ये अपना पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो कवर करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम इसमें एग्जांपल्स भी आपको कवर कराएंगे, पर हम पहले एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, देन हम एग्जांपल्स को भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि मैंने आपको कुछ पोलिनोमियल्स के मैंने क्लासिफिकेशन दिए थे। ठीक है, जैसे मैंने आपको टर्म्स के बेसिस पे बताया था, है ना, मैंने आपको डिग्री के बेसिस पे भी बताया था। मैंने आपको शायद ये बात भी बताई होगी कि पोलिनोमियल को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब किसी इक्वेशन को देख के आप कैसे पता लगा सकते हो कि वो पोलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इस चीज़ की बात करेंगे अब आगे कि ये क्वेश्चन जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ से मैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका एक्सरसाइज 2.1 में वो ये बोर्ड पे आपके सामने उपस्थित है, पेश है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। मतलब आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। बट आपको केवल बता के ही साइड नहीं हट जाना, उसमें आपको क्या करना है, रीज़न भी देना है। ठीक है, इक्वेशंस को देख के मैंने आपको बताया था हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर किसी को ये चीज़ नहीं पता कि हम इक्वेशन को देख के कैसे आइडेंटिफाई करें, तो वो अपना जो पार्ट 1 है पोलिनोमियल का, उसको ज़रूर देख के आए एक बार। ठीक है, देखिए अब इसमें मैं बात करता हूँ कैसे हम आइडेंटिफाई करें। मैंने क्या बोला था बेटा, जब हमारे पास जो वेरिएबल है वो अगर वेरिएबल अपना अपॉन में आ गया, या फिर वेरिएबल अपना रूट में आ गया, या फिर वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो गई, या फिर वेरिएबल जो है उसकी पावर कोई रैशनल नंबर हो गई, अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन लग जाती है तो वो पोलिनोमियल नहीं होता। चलो फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अपना क्या बोलता है, 4x² + 3x + 7। यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, x की जो पावर है वो 2 है, इसमें x की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ पे अपने पास कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, अब देखो इसमें अगर मैं बात करूँ बेटा कि ये पोलिनोमियल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स है उनकी पावर कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, जो वेरिएबल है मेरे पास x जो वेरिएबल है इसकी पावर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये पोलिनोमियल होगा। नेक्स्ट इसमें बात करता हूँ, देखो इसमें मेरा जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं है बेटा, वेरिएबल रूट में नहीं है, कांस्टेंट नंबर रूट में है। तो कांस्टेंट नंबर जो है वो रूट में हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, कांस्टेंट नंबर रूट में हो सकता है, बट वेरिएबल रूट में नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि जो सेकेंड इक्वेशन है ये भी मेरी पोलिनोमियल होगी। ठीक है, ये भी मेरी पोलिनोमियल होगी। ठीक है, और बात कर लेता हूँ, यहाँ देखो 3√t + t√2। अब इसमें हम बात करते हैं बेटा, एक बात देखो, वेरिएबल जो आ गया मेरा वो रूट के अंदर आ गया, है ना, यहाँ पे वेरिएबल रूट के अंदर है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसके फर्स्ट एक टर्म में तो वेरिएबल रूट के अंदर है, तो इसलिए ये वाला पोलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आप चेक करो, इस इक्वेशन को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ पे देखो, मैं इस इक्वेशन को दूसरे तरीके से अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, y + 2y⁻⁻1, ऐसे भी लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे आप एक चीज़ चेक कर रहे हो बेटा कि y जो है इसकी पावर नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं होगा। जहाँ पे वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो जाती है वो पोलिनोमियल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं बेटा, नेक्स्ट इक्वेशन में देखो, इसमें सबकी पावर पॉजिटिव में है, x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। इसमें सारी पावर्स जो है, सारे वेरिएबल्स की पावर कैसे है, पॉजिटिव में है। ठीक है, इसका मतलब ये पोलिनोमियल होगा। हमने यहाँ पे पोलिनोमियल तो आइडेंटिफाई कर लिया, बट अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और देखना है। क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल वर्ड को आप नहीं बोल सकते इसमें। वन वेरिएबल का मतलब है
किसी इक्वेशन के अंदर या तो कंप्लीटली वो इक्वेशन x में हो, या कंप्लीटली y में हो, या कंप्लीटली z में हो, कोई भी एक वेरिएबल में हो। ठीक है, यहाँ पे ज़रा हम चेक करते हैं पहले कौन कौन सी इक्वेशंस पोलिनोमियल है, पहले वो हम चेक कर लेते हैं। देखो इक्वेशन नंबर 1 पोलिनोमियल है, इक्वेशन नंबर 2 पोलिनोमियल है, एंड फिफ्थ वाली जो है ये पोलिनोमियल है। बट यहाँ पे देखो 1 वेरिएबल में कौन कौन सी इक्वेशन है वो चेक कर लेते हैं। देखो x यहाँ पे वेरिएबल है, x वेरिएबल है, और कोई दूसरा वेरिएबल हमें नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये आंसर होगा। अब सेकंड में चेक करते हैं, y हमारे पास वेरिएबल है, √2 कांस्टेंट है, कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, x और z नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये भी आंसर में आएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ फिफ्थ इक्वेशन की। फिफ्थ इक्वेशन में आप चेक करो x, y, t, यहाँ पे आपके पास अलग अलग वेरिएबल्स आ गए, है ना, एक सिंगल वेरिएबल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास x भी है, y भी है, t भी है, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन होगी बेटा ये अपनी 1 वेरिएबल में तो नहीं होगी। ये इक्वेशन क्या है, पोलिनोमियल तो होगी, पोलिनोमियल तो होगी, बट ये इक्वेशन 1 वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल देखने को मिल गए, x, y और t। ठीक है, तो 1 वेरिएबल में ये वाली इक्वेशन नहीं होगी, इसलिए हम इसको आंसर कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.1 से आप इसको नोट कर सकते हैं। और जो आपको आंसर के रीजंस देने हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, बिकॉज इसमें जैसे जो जो पोलिनोमियल्स हैं बेटा आपके पास, आप इसमें रीज़न लिख सकते हो कि यहाँ पे जो अपना वेरिएबल है x जो है उसकी जो पावर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये दोनों एक पोलिनोमियल है। ठीक है, बिकॉज x टू द पावर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x टू द पावर n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, आप ये चीज़ लिख सकते हो, इसलिए ये पोलिनोमियल हो जाएंगे ये दोनों। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल भी एक ही है, तो इसलिए यहाँ पे ये 1 वेरिएबल के अंदर ये पोलिनोमियल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी आपको कोई डाउट आता है तो आप उस क्वेश्चन को पुटअप करें, कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को जरूर लिखें। ठीक है, चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बेटा अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो पता लगाना था हमने लगा लिया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो आपको कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं और आपसे ये पूछ रहा है कि आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको ये चीज़ और एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखो अपने पास क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऐसे है कुछ इस तरह, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैं अगर आपसे इसमें पूछूं कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो x स्क्वायर के साथ में जो ये डिजिट आ रही है ना, x स्क्वायर के साथ में जो ये डिजिट आ रही है ये होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, सिमिलरली इधर अगर मैं बात करूं x का कोफिशिएंट क्या है तो वो क्या हो जाएगा b, और अगर मैं पूछूं कांस्टेंट नंबर क्या है तो वो क्या हो जाएगा c। तो इसी तरह आपको इस इक्वेशन के अंदर आइडेंटिफाई करना है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो आइडेंटिफाई करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपनी x स्क्वायर का कोफिशिएंट पता लगाने की। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फर्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन क्या सेकंड क्वेश्चन है सॉरी, और इसका फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है, आप बताइए, थोड़ा मेरे को जवाब दीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है, जब यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो इसका मतलब वहाँ पे हम 1 कंसिडर करेंगे। हाँ, अगर x स्क्वायर की टर्म ही नहीं हुई, मान लो मैं कोई इक्वेशन तुम्हें देता हूँ 2x प्लस 3, बताओ इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। अगर इसमें x स्क्वायर की टर्म ही नहीं है तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, तो फर्स्ट वाले में अगर मैं बात करूँ x स्क्वायर वाली टर्म है बट इसके आगे कोई डिजिट मेंशन नहीं है, अगर डिजिट मेंशन नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन में बात करता हूँ, सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे देखो x स्क्वायर के साथ कोई डिजिट नहीं है बट एक साइन ज़रूर है, तो साइन को कंसिडर करना है, तो इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाता है -1। ठीक है, इसमें बात करते हैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट थर्ड वाले पार्ट में, x स्क्वायर के साथ π/2 है, तो इसलिए यहाँ पे जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा π/2। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ में, देखो आप ज़रा फोर्थ वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। फोर्थ में x स्क्वायर की टर्म ही अवेलेबल नहीं है,
और जैसा भी अभी अपन ने किया है, एक्स स्क्वायर की अगर टर्म अवेलेबल नहीं होती तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, 0। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इस तरह के क्वेश्चन को आपको खाली नहीं छोड़ना है, आपको कोफिशिएंट फिल करना है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, और हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और थर्ड क्वेश्चन अपना क्या पूछता है, देखो, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, पार्ट फर्स्ट के वीडियो में भी आपको मिल जाएगा कि बाइनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर किया है। बाइनोमियल में एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बाइनोमियल होता है जब किसी इक्वेशन के अंदर 2 टर्म्स होती हैं। बाई का मतलब होता है 2, तो जब किसी इक्वेशन के अंदर 2 टर्म्स होती हैं तो हम बोलते हैं वो बाइनोमियल है। और मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है बेटा 1, तो जब किसी इक्वेशन के अंदर एक सिंगल टर्म होती है तो हम उसे मोनोमियल बोलते हैं। अब डिग्री भी मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी आपको फर्स्ट पार्ट के वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, एक बार ज़रूर देखिएगा जाके, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं, अपने को बाइनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 35 हो। बाइनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 35 हो, तो क्या करना है, 2 टर्म्स वाली इक्वेशन बनानी है। आप 2 टर्म्स कोई से भी कंसिडर कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ x⁵ प्लस 35, ये लो, ठीक है। यहाँ पे x लगा दो, कोई बुराई नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री क्या होता है बेटा, किसी वेरिएबल की, किसी इक्वेशन के अंदर किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन के अंदर क्या है, वेरिएबल की 35। तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा, ये बाइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। अब इसी तरह अगर मैं आपके सामने मोनोमियल का एग्जाम्पल रखूँ तो ये आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो उसका एग्जाम्पल आप दोगे, क्या हो सकता है मोनोमियल। मोनोमियल के अंदर बेटा सिंगल टर्म होनी चाहिए, इस बात को ज़रूर याद रखना। तो ये x⁴ ये है हमारा किसका एग्जाम्पल, मोनोमियल का। क्लियर हुआ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, स्प्राइट पियो, सब क्लियर होगा, ठीक है। तो ये बाइनोमियल का एग्जाम्पल है, x⁵ प्लस 35x और x⁴ ये मोनोमियल का एग्जाम्पल है। क्रॉस चेक कर सकते हो, बाइनोमियल के अंदर 2 टर्म्स होती हैं, मैंने भी 2 ही रखी है, डिग्री भी इसकी 35 है। मोनोमियल के अंदर सिंगल टर्म होती है, मैंने भी सिंगल ही टर्म रखी है, और डिग्री भी इसकी मैंने क्या रखी है, 100 रखी है, ठीक है। तो इस तरह आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन तक हमने देख लिया है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, राइट द डिग्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमारे सामने कुछ यहाँ पे पॉलिनोमियल्स हमें गिवन है, इसमें हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो डिग्री कैसे, मैं आपको बता चुका हूँ पार्ट 1 में कि डिग्री क्या होता है, एक तरह से कि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल जो होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। तो यह पार्ट 1 में जाके एक बार चेक करिएगा कि डिग्री के बारे में मैंने पूरा मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल में अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल है x³ x² और x जो है x ओवरऑल में बात करूँ तो यहाँ पे वेरिएबल है, और इसमें हम बात करें तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 3। नेक्स्ट पॉलिनोमियल की डिग्री की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी, क्योंकि इसमें y जो है, जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, वही यहाँ पे डिग्री हो जाती है। नेक्स्ट मैं बात करूं 5t - √7, तो यहाँ पे t जो है बेटा इसकी डिग्री, मतलब कहने का मतलब इसकी जो पावर है यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, 1 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे 1 हो जाएगी। नेक्स्ट बात करता हूँ फोर्थ पार्ट में, यहाँ पे देखो आप, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है, और जब कहीं वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे हम डिग्री क्या लिखेंगे, 0। जब किसी भी इक्वेशन में बेटा कहीं भी कोई वेरिएबल नहीं होगा तो इट मीन्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 0। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में चेक करते हैं बेटा कि फिफ्थ क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि हम पॉलिनोमियल को हमने क्लासिफाई किया था, ठीक है। ये पार्ट फर्स्ट में आपको मिल जाएगा कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 7 पार्ट्स हैं, हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। तो आपको कैसे पता चलेगा, देखो जो लीनियर पॉलिनोमियल है यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो होगी वो
1 होगी, और जो क्वाड्रेटिक है यहाँ पे डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 2 होगी, और जो क्यूबिक पोलिनोमियल है इसमें डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो आपके पास जो इक्वेशंस हैं आपको उसमें डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, और अगर आप डिग्री को इजीली फाइंड आउट कर लेते हो तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करें। यहाँ पे जो डिग्री है वो क्या है बेटा, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या है, 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी अपनी, क्वाड्रेटिक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, नेक्स्ट इक्वेशन देखो, नेक्स्ट इक्वेशन में डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या है, 3 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर देखनी है आपको इक्वेशन में। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर आप चेक करते चलो और आप उससे आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो लीनियर, क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक क्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पार्ट में, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल यहाँ पे आपको 2 दिख रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कैसी हो जाएगी बेटा, क्वाड्रेटिक हो जाएगी ये वाली इक्वेशन, ठीक है। उससे नेक्स्ट पे आते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में, मेरे लिखने से पहले ही आप कमेंट सेक्शन में लिख दो कि क्या होगी ये इक्वेशन। देखो x की पावर क्या है बेटा, यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी लीनियर। जहां पे डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 1 हो जाती है वो इक्वेशन लीनियर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है 3t वाला, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये भी लीनियर हो जाएगा, ठीक है। उससे नेक्स्ट बात करता हूँ, सिक्स्थ पार्ट जो है, सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक। देखो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगी ये इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेवेंथ पार्ट में। सेवेंथ पार्ट में 7x क्यूब है, और क्यूब का मतलब यहाँ पे क्या शो करता है, क्यूब का मतलब यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, 3 है। तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा पोलिनोमियल लीनियर है, कौन सा पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक है और कौन सा पोलिनोमियल क्यूबिक है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखो 2.1 अपनी कंप्लीट हो चुकी है, इसमें हमने जो भी क्वेश्चंस थे हमारे सब कर लिए हैं। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 पर, ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने यहाँ पे है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे आपको एक पोलिनोमियल गिवन है, ठीक है। इसमें वेरिएबल जो है वो x है, और अगर मैं इसमें बात करूं, इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी इस पोलिनोमियल की डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, ठीक है। चलो खैर ये सब बातें तो एक क्या है, बार बार रिवीजन करवा रहा हूं मैं आपका कि डिग्री क्या हो जाएगी, कैसा पोलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये भी पता चल रहा है अपने को। बट हमें क्या करना है, हमें इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है अलग अलग वैल्यूज पे, जहां पे x की डिफरेंट वैल्यूज हमारे सामने है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू क्या है, 0। इट मींस हमें इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो चलो पुट करके देखते हैं क्या आता है। पहले मैं पोलिनोमियल लिख देता हूं, देखो px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो p 0 हो जाएगा, ये मतलब 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 इंटू 0 क्या होता है बेटा, 0, और ये भी 0, और यहाँ पे प्लस 3 बचा, तो क्या आ जाएगा आंसर, 3। मतलब ये जो भी पोलिनोमियल था हमारे पास, इसकी वैल्यू 0 पे क्या थी, 3। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसकी वैल्यू -1 पर चेक करते हैं बेटा, ठीक है। तो पोलिनोमियल क्या था हमारे पास, पहले पोलिनोमियल लिख देते हैं, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसकी वैल्यू आपको -1 पर चेक करनी है, मतलब x की वैल्यू आप -1 रखोगे यहाँ पे, तो आपके पास पोलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। चेक करते हैं, चलो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 इंटू -1 क्या हो गया, -5, माइनस 4 इंटू +1 क्या हो गया, -4 प्लस 3। तो यहाँ पे पोलिनोमियल की वैल्यू -1 पर अपने पास आने वाली है। बस सब्र का फल मीठा होगा, तो बहुत जल्दी वैल्यू निकालेंगे। -4 और -5 ऐड करने पे -9 हो जाता है, तो -9 प्लस 3। तो पोलिनोमियल की वैल्यू -1 पर क्या आ गई बेटा, -6 आ गई। तो ये आपका आंसर -1 पर है, ये आपका आंसर 0 पर है। अब इसी तरह अपन आंसर निकालेंगे 2 पर,
पोलिनोमियल की वैल्यू हम 2 पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर पोलिनोमियल लिख देते हैं, जो भी पोलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू चेक करनी है, किस पर? 2 पर चेक करनी है, मीन्स x की वैल्यू आपको 2 पुट करनी है। तो चलो पुट करते हैं यहाँ पे 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, x की वैल्यू 2 पुट करी है पूरी इक्वेशन में। तो देखो 5 2 क्या हो गया 10 माइनस 2 2 4 और 4 4 16 प्लस 3। तो 10 माइनस 16 क्या हो गया -6 प्लस 3। तो क्या आ गया आंसर -3। तो पोलिनोमियल की वैल्यू बेटा 2 पर क्या हो गई -3 आ गई पोलिनोमियल की वैल्यू। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था एक्सरसाइज 2.2 से, जहां पर हमने एक पोलिनोमियल की अलग अलग मतलब पॉइंट्स पर हमने उसकी वैल्यू फाइंड करी, जिसमें हमारे पास x की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू -1 थी और x की वैल्यू क्या थी बेटा 2 थी। चलिए बेटा मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हमारा बताता है, हमें बोलता है कि हमें पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें पोलिनोमियल्स गिवन है। ठीक है, कितने वो क्वेश्चन के पार्ट्स हैं अलग अलग। तो यहाँ पे आपको क्या है बेटा, कुछ पोलिनोमियल्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं बात करता हूँ y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये एक पोलिनोमियल है जिसका वेरिएबल है क्या y। ठीक है, और बार बार रिपीट रिवाइज करते रहेंगे हम कि इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी बेटा 2, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। ठीक है, और बात करें तो ये 1 वेरिएबल में है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल क्या है 1 है। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि जिसकी डिग्री 2 हो जाती है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें देखो मेरे पास जो पोलिनोमियल है उसमें मुझे अलग अलग वैल्यूज पुट करके देखनी है कि क्या आंसर आएगा उसमें। ठीक है, पहले मैं इसमें y की वैल्यू 0 पुट करूंगा, फिर y की वैल्यू 1 पुट करूंगा, फिर y की वैल्यू 2 पुट करूंगा इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन आते हैं 0 पे। ठीक है, तो पोलिनोमियल की वैल्यू हमें 0 पे निकालनी है। तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, मीन्स यहाँ पे 0 कर देंगे हम। ठीक है, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो पोलिनोमियल का आंसर यहाँ पे हम 0 पे चेक किए तो वो 1 आया। अब हम चेक करते हैं इसकी वैल्यू, पोलिनोमियल की वैल्यू 1 पर बेटा। पोलिनोमियल तो सेम ही रहेगा, पोलिनोमियल यही रहेगा, चेंज नहीं करेंगे, अभी चेंज बाद में करेंगे। तो इसकी वैल्यू 1 पर चेक करते हैं बेटा। तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो क्या आ गया 1 माइनस 1 प्लस 1। तो 1 माइनस 1 क्या होता है बेटा 1 माइनस 1 0 और बचा क्या 1। तो पोलिनोमियल की वैल्यू 1 पर क्या आ जाती है 1 आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं सेम पोलिनोमियल की वैल्यू हम 2 पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो 2 पर फाइंड आउट करते हैं। देखो पोलिनोमियल की वैल्यू 2 पर। ठीक है, पोलिनोमियल y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, सेम पोलिनोमियल वापस से रिपीट किया जाएगा यहाँ पे। तो y स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। ये माइनस 2 कहाँ से आया, ये माइनस वाई था, मैंने यहाँ से लिया ये। ठीक है, तो y की वैल्यू कुछ नहीं 2 पुट कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे ज्यादा। देखो तो क्या आ जाएगा 2 2 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 माइनस 2 क्या आ गया 2 प्लस 1। 2 प्लस 1 क्या आ गया 3 आ गया। तो पोलिनोमियल की वैल्यू बेटा 2 पे क्या आ गई 3 आ गई। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर सेकंड का, जो आपको इस तरह सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास पोलिनोमियल है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है बेटा, तो अब इसमें आपको t की वैल्यू पुट करनी है, और कैसे कैसे हम पहले t की वैल्यू 0 रखेंगे, देन हम 1 रखेंगे, देन हम 2 रखेंगे। तो अलग अलग वैल्यूज इसमें पुट करेंगे t की वैल्यू, और यहां से हमारे पास पोलिनोमियल की वैल्यू निकल के सामने आ जाएगी। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे पुट करते हैं 0। तो आप देखो ये चीज क्लियर है, t की वैल्यू मैं 0 रखूंगा तो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये तीनों 0 हो जाएंगी, है ना। तो पोलिनोमियल की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 0 पर। तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये 2 बचेगा केवल, तो 2 लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। देखो बहुत इजी रहा, कुछ खास नहीं। अगर मैं 0 पुट कर देता हूं तो ये सब तो 0 हो जाएंगी टर्म्स, केवल पोलिनोमियल की वैल्यू में क्या बचेगा यहाँ पे 2, क्योंकि 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, क्योंकि 2 के साथ t नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिख देंगे।
नेक्स्ट बात करते हैं, हम इसी पोलिनोमियल की वैल्यू अब 1 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो 2 प्लस टी मतलब 2 प्लस 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस टी क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 1 क्या हो गया 3 प्लस 2 इंटू 1 क्या हो गया 2 और माइनस 1, तो 3 प्लस 2 क्या हो गया बेटा 5, 5 माइनस 1 4। तो पोलिनोमियल की वैल्यू 1 पर अगर निकालें तो क्या आ गई, इस पोलिनोमियल की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, यहाँ पे हमने वेरिएबल में t की जगह 1 पुट किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम t को रिप्लेस करेंगे किससे, 2 से। ठीक है, तो पोलिनोमियल तो आपका सेम चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोलिनोमियल एट 2, मतलब पोलिनोमियल की वैल्यू 2 पे चेक करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 2। ठीक है, तो लिख देता हूँ 2 प्लस 2 प्लस, अब देखो 2t स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 का स्क्वायर करना है यहाँ पे। ठीक है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब मतलब 2 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 प्लस 2 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 इंटू 2 8 माइनस 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो पोलिनोमियल की वैल्यू 2 पर क्या आ गई बेटा 4 आ गई। ठीक है, तो ये हमने पोलिनोमियल की अलग अलग 0, 1 और 2 पर हमने इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट बेटा मूव ऑन करते हैं हम थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में हमारा पोलिनोमियल जो हमें गिवन है px इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे किस तरह, वही 0 रखेंगे यहाँ पे पोलिनोमियल में वैल्यू x की वैल्यू, तो 0 का क्यूब तो बेटा 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, अब 1 पे चेक कर लेते हैं इस पोलिनोमियल की वैल्यू, तो p एट 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 आ गया, तो ये पोलिनोमियल की वैल्यू 1 पे 1 आ गई। ठीक है, इस तरह आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा ये, आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या रखते हैं 2 रखते हैं, हम पोलिनोमियल की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा 2 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 का क्यूब। ठीक है, तो पोलिनोमियल की वैल्यू 2 पे क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे हम x की जगह जब हम 2 पुट करेंगे 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये आपका पार्ट नंबर 3 था जो हमने इसमें सॉल्व करके आपको दिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हमें जो पोलिनोमियल गिवन है वो है x माइनस 1 एंड x प्लस 1। ठीक है, देखो वैसे आप इसको आइडेंटिटी से भी कर सकते हो। ठीक है, तो a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी है, और अगर आइडेंटिटी से नहीं करना चाहते तो कोई इश्यू नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं बताता हूँ कैसे। देखो आपको x की जगह जहां जहां पे x दिख रहा है पोलिनोमियल में वहां पे 0 पुट करना है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे देखो पोलिनोमियल एट 0 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 1। तो 0 माइनस 1 क्या होगा बेटा माइनस 1 और 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 1। तो पोलिनोमियल की वैल्यू 0 पर क्या आ गई बेटा यहाँ पे माइनस 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखो पार्ट इसी पार्ट में मतलब हम 1 पे चेक करेंगे अब इस पोलिनोमियल की वैल्यू। ठीक है, x की जगह 1 पुट करना है। देखो मेरे सॉल्व करने से पहले मैं ये सोचता हूं अब कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं x की जगह 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया बेटा 0 और 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया। लेकिन एक बात यहाँ पे हमें बहुत खटकती है कि जब 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें इस पार्ट में और डायरेक्ट यहाँ पे बिना सोचे क्या लिख दो 0 लिख दो। ठीक है, क्योंकि 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो कितना पावरफुल नंबर है 0, इससे कोई टकराता है तो वो खुद ही 0 हो जाता है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पोलिनोमियल की वैल्यू अब 2 पे चेक करेंगे। ठीक है, सेम पोलिनोमियल है, इसको हम 2 पे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। तो लिख देते हैं यहाँ पे 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। तो 2 माइनस 1 क्या हो गया 1 और 2 प्लस 1 क्या हो गया 3। तो पोलिनोमियल की वैल्यू 2 पर निकल के सामने आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा बता दो जल्दी से 3 1 जा 3। तो ये देखो
आपके पास वैल्यू आ गई, पोलिनोमियल की वैल्यू 2 पर। ठीक है, ये आपका पार्ट 4 था। नेक्स्ट हम मूव करेंगे किस पे, पार्ट 5। तो बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्योंकि क्वेश्चन सेकंड में अपने पास केवल 4 ही पार्ट थे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, वेरीफाई वेदर फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब ये कुछ नया आया है कॉन्सेप्ट, है ना, हमारे लिए कि सर ये जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या होते हैं, ये आपने बताया नहीं। चलो इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल भी क्लियर कर देते हैं इस पार्ट के साथ। आपको करना कुछ नहीं है, देखो आपको x की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, x इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, x इज इक्वल टू -1/3 हमको ऑलरेडी गिवन है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू को यहाँ पे इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे और हम ये चेक करेंगे कि ये वैल्यू इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। अब सेटिस्फाई कैसे करेगी, सेटिस्फाई जब करेगी जब x की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे इस पोलिनोमियल में, तो ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x की वैल्यू, फिर हम चेक करते हैं सेटिस्फाई कर रही है या फिर नहीं कर रही। देखो p एट -1/3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू -1/3 प्लस 1। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा -1 प्लस 1, और ये दोनों क्या हो गए 0। इसका मतलब इस पोलिनोमियल की वैल्यू 1/3 पे क्या हो गई बेटा, 0 हो गई। इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि ये जो वैल्यू है x की वैल्यू -1/3 है, ये इस पोलिनोमियल को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा देखिए सेकंड पार्ट है हमारे पास, हमें बोल रहा है 5x माइनस पाई। ठीक है, और ये हमें पोलिनोमियल गिवन है। ठीक है, और हमें यहाँ पे x की वैल्यू 4/5 हमें दी हुई है। अब एक चीज देखिए, वापस से वही बार बार बातें रिपीट हो रही है कि x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, है ना, और हमारे पास हमें ये चेक करना है कि ये पोलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है या नहीं होती। अगर 0 होती है तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 4/5 जो है वो सेटिस्फाई कर रही है, हेंस इट इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रखते हैं हम x की वैल्यू क्या 4/5, तो x की वैल्यू 4/5 रखेंगे इस तरह, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं 1 और 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। ठीक है, अब देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो 4 माइनस पाई बचा। और डेफिनेटली मुझे एक बात पता है बेटा कि 4 माइनस पाई 0 के बराबर नहीं होता, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन में 4/5 जो है ये इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, हेंस इट इज नॉट द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। नेक्स्ट बेटा देखिए थर्ड पार्ट में हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है x² - 1, और इसमें हमें दो वैल्यूज रखनी है। अब एक बार x की वैल्यू 1 रखेंगे और एक बार x की वैल्यू -1 रखेंगे, और दोनों में चेक करेंगे कि 0 आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले क्या रखता हूं बेटा, इसमें x की वैल्यू 1 पुट करता हूं पहले में। ठीक है, तो क्या आता है मेरे पास x² है ना, तो इट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1² - 1, तो क्या हो जाएगा 1 - 1 क्या हो जाएगा बेटा 0 हो गया। तो मतलब 1 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस पोलिनोमियल को, ये तो है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं -1 को जरा चेक करते हैं एक बार। ठीक है, पोलिनोमियल की वैल्यू में हम यहाँ पे हम जो है पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे x की वैल्यू -1 पुट करके, तो -1 का स्क्वायर -1 -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 -1 क्या आता है 0, तो पोलिनोमियल की वैल्यू -1 पे क्या हो जाएगी बेटा 0। ठीक है, तो गाइस जैसा कि हमारे कुछ स्टूडेंट बोल रहे लेट्स बल्ले बल्ले, तो हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना, और ये छोटे से क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, चीटी टाइप क्वेश्चन है हमारा, है ना। तो देखो x की वैल्यू एक बार -1 पुट करनी है इस पोलिनोमियल में और चेक करना है वैल्यू 0 आती है नहीं आती पोलिनोमियल की, और फिर एक बार हम क्या करेंगे 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो करते हैं जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखो यहाँ पे पहले -1 वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा -1 + 1, और यहाँ क्या आएगा बेटा -1 - 2। ठीक है, -1 + 1 क्या हो गया बेटा 0 हो गया, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर ऑटोमेटिक 0 हो जाता है। आपको बता रखा है 0 इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल है।
ठीक है ना। आपको कोई बोले तो बोल देना 0 इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2 पुट करनी है, ठीक है। इसी पॉलिनोमियल के अंदर यही खेल चलेगा सारा, ठीक है। तो देखो खेलते हैं हम भी। देखो 2 + 1 क्या हो जाएगा बेटा, 2 + 1 तो 3 होता है, बट 2 - 2 क्या हो जाता है, 0। और अगेन वही बात आती है घूम फिर के कि 0 इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, हैंस यहां पे भी क्या आ गया, 0। और ये दोनों वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही है और ये दोनों वैल्यूज जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल की, ठीक है। देखिए कितना बड़ा प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन आया आपके सामने यहाँ पे, है ना। मतलब क्या सोच के क्वेश्चन दिया है मुझे नहीं पता, बट फिर भी चलिए जो दिया है उसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, है ना। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखिए गिनती का एक वेरिएबल है बेचारा और वो भी x ही है ना। इसको भी आप 0 पुट कर दोगे तो ये तो 0 हो ही जाएगा। तो चेक करते हैं बेटा, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पे, बड़ी अच्छी बात है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी 0 ही है। ये अपना 5th पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ी होगी। देखिए ये क्वेश्चन कुछ अच्छा है, ये देखने में कुछ अच्छा लग रहा है, बच्चों को देख के ऐसा लगता भी होगा कि ये क्या LMNO क्या क्या आ रहा है पता नहीं, देखिए है ना। फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, -m/l। ये पॉलिनोमियल है हमारे पास और इसमें x की वैल्यू -m/l पुट करनी है। चलिए करते हैं, -m/l इज इक्वल टू l इंटू x की जगह -m/l पुट करेंगे और ये +m हो जाएगा। तो देखिए l से l कैंसिल आउट हो गया और -m और +m क्या हो जाते हैं बेटा, 0। तो यहाँ पे -m/l जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, हेंस इट इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके बेटा, देखिए ये थोड़ा भयानक सा क्वेश्चन बच्चों के सामने आया है ना। इसमें बच्चों को क्या है ना, रूट देखते ही थोड़ा सा क्या होता है कि डर लगने लगता है कि भाई कैसे सॉल्व करें। देखो इक्वेशन भी खतरनाक नहीं है, लेकिन जो x की वैल्यू है वो तो खतरनाक है, तो इसको पुट करने में दिक्कत आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। हम हैं साथ में, तो इस दिक्कत को भी हम बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ये पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है बेटा, और इसमें आपको x की वैल्यू एक बार तो -1/√3 पुट करनी है और एक बार दूसरी बार 2/√3, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 कॉलम इसलिए बना दिए, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं, -1/√3 पे इसकी वैल्यू, तो 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1, तो क्या हो जाएगा ये, देखो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, और ये पूरी डिजिट क्या हो जाएगी, 3 इंटू 1 का तो 1 ही रहेगा, √3 का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे -1, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 1 - 1 क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -1/√3 पे तो 0 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अब 2/√3 पे चेक करते हैं। चलो ठीक है, देख लेते हैं एक बार। तो बेटा अब इस पॉलिनोमियल में हम 2/√3 पुट करके देखते हैं। देखो 3x² -1 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 2/√3 का स्क्वायर -1। अब देखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, और यहाँ पे -1, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 - 1 क्या आ गया, 4 - 1 3 आ गया। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2/√3 पे क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अभी देखो यहाँ पे -1/√3 पे तो सेटिस्फाई कर रहा था, बट 2/√3 पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। देखिए अब ये लास्ट पार्ट है आपका इस क्वेश्चन का, 8th पार्ट, इसको और सॉल्व करते हैं एक बार, है ना। फिर आपको घर जाने की अनुमति अभी नहीं देंगे, अभी एक क्वेश्चन और बच रहा है, वो करके फिर आपको घर भेज देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, हम इसकी वैल्यू 1/2 पे चेक करेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल की वैल्यू 1/2 पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे x की जगह क्या करना है, 1/2 पुट करना है, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल किया, 1 + 1 2, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू बेटा 1/2 पे क्या आ गई, 2। यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि ये जो वैल्यू है x की, ये इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं कर रही, हेंस इट इज नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब बेटा नेक्स्ट है अपना ये क्वेश्चन नंबर, मेरे ख्याल से क्या है 4th 5th 3rd 4th 5th जो भी क्वेश्चन नंबर है ये, ठीक है।
तो हम इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है आप अपनी बुक से मैच कर लेना इसको। तो इसमें हमें क्या चेक करना है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, है ना। पॉलिनोमियल आपको गिवन है, आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है आपको x की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, ठीक। तो बेटा इसमें देखो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसको हम जीरो के इक्वल रख देंगे, ठीक है, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो कैसे, ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम जीरो के इक्वल रख देते हैं, मतलब कहने का मतलब px की वैल्यू इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से अगर हम निकालें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5, और ये आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट ऐसे सॉल्व करेंगे, px को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। हमें जब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हो तो हम इसको जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं और यहां से वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाती है। तो यहाँ पे x माइनस 5 को अगर हम जीरो के इक्वल रखेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। इसी तरह थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, px को हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखो 5 अपनी साइड चेंज करेगा तो 2x इज इक्वल टू -5 और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -5/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जीरोस निकाल लिए इन इक्वेशन के। हाँ तो बेटा नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ पार्ट पे आते हैं। देखो यहाँ पे भी सेम करना है, हमें इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखना है, ठीक है। तो देखो कैसे रखेंगे अपन यहाँ पे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल। देखो px की वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स टू 0, इसका मतलब 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से अगर अपन x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है बेटा, यहां से 2/3, ठीक है। यह आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो फिफ्थ पार्ट है इस पे आ जाते हैं। देखो पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, 3x है, ठीक है। 3x को हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को यहाँ पे जीरो के इक्वल रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, 3x को हम जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि 3 यहाँ पे आके डिवाइड होगा तो वो 0 बनाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स्थ पार्ट। इसमें भी सेम करना है, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या करनी है, 0 करनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ax इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक चीज है, a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x की वैल्यू तो 0 हो सकती है। ये चीज तो इन्होंने हमें मना नहीं किया कि x की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो a यहाँ पे अपॉन में जाएगा, x इज इक्वल टू 0/a होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं सेवेंथ पार्ट की, है ना। इसमें देखो cx प्लस d, ठीक है। यहाँ पे देखो c की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और c और d कोई रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो ये हम बनाते हैं यहाँ पे कैसे, देखो पॉलिनोमियल की वैल्यू हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या करेंगे, 0 करेंगे, 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो cx प्लस d, तो cx प्लस d की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब d उठ के वहां चल जाएगा तो cx इज इक्वल टू -d हो गया। और यहाँ पे x की वैल्यू अगर अपन निकालते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है, x इज इक्वल टू -d/c। इसमें एक चीज बोली है कि c की वैल्यू 0 नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी साहब, हमने कहीं पे भी नहीं लिखा कि c की वैल्यू 0 हो। और हम यहाँ पे एक चीज भी चेक कर रहे हैं कि c और d जो है वो रियल नंबर है, बिल्कुल c और d यहाँ पे क्या है बेटा, रियल नंबर है, ठीक है। तो इसी के साथ विराम देंगे अपन एक्सरसाइज नंबर 2.1 और 2.2 को, ठीक है। नेक्स्ट अब आपसे मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में जो कि अपनी 2.3 2.4 होगी। और उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों वीडियोस जो हमने बनाए हैं, डाले हैं चैनल पे, पसंद आए होंगे। इसमें अगर आपको कुछ गलतियाँ, कुछ भी लगता है, कोई डाउट आता है, कुछ भी है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन पे लिखिए। प्लस साथ में आज मैं आपको एक नंबर शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट कुछ भी आता है तो आप उस नंबर पर और एक मेल आईडी पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं मेल आईडी आपको सेंड कर रहा हूँ, तो ज़रूर आप मुझसे वहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पॉज करके नोट कर लीजिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जल्दी से आप नंबर नोट कर लीजिए बेटा,
इस नंबर पर आप SST मैथ्स साइंस अप टू 10th क्लास, स्पेशली मैं 9th क्लास के बच्चों के लिए ही बोल रहा हूँ क्योंकि आपका ही वीडियो है, ये आप ही की क्लास के लिए बनाया गया है। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट वगैरह कुछ भी रहता है एग्जाम से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड या फिर अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो वो जल्दी से जल्दी आप मुझसे क्लियर कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आप लिखिए, मोबाइल नंबर देखिए यहाँ पे कितना प्यारा सा मोबाइल नंबर आपके लिए लेके आए हैं हम, ठीक है। प्यारा सा मोबाइल नंबर देखो 9352576505। ये आप ही का अपना फेवरेट मोबाइल नंबर है, आप ही लोगों के द्वारा मुझे दिया गया है, देखो है ना। एक और मोबाइल नंबर है जिसपे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस अगर नहीं मिलता है, तो इस नंबर पर हम बात कर सकते हैं, ठीक है। बात इन द सेंस डाउट पूछ सकते हैं, अननेसेसरी रात को कॉल मत करना 2-3 बजे पूछने के लिए कि सो रहे हैं जग रहे हैं, डेफिनेटली रात में सोए रहूंगा, ठीक है। और ईमेल आईडी की और बात कर लेते हैं। ईमेल आईडी क्या है हमारी, ईमेल आईडी भी नोट कर लीजिए बेटा, abi141094@gmail.com। आप इस पर भी कोई भी PDF, कोई भी क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है सारी हमारी। बाकी जब तक लॉकडाउन पीरियड है तब तक तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल आपके लिए साबित होंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, कंटिन्यू रखिए अपनी स्टडी को और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सबका ध्यान रखिए।